जय हिंद प्यारे बच्चों, डियर एस्पिरेंट्स एंड आज हमारे साथ हैं एक हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, बहुत हमारे एक डियर सीनियर एंड वेरी वेरी सीनियर टू मी। वी हैव कर्नल त्यागवीर राघव सर एंड मैं सर का बड़ा फैन हूँ। सर को बड़े दिन से मैं लिंक्डइन पे फॉलो कर रहा हूँ एंड सर का जो पॉडकास्ट है ना, विन लाइफ लाइक अ वॉरियर, एंड जो सर का जो अभी सर कर रहे हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। आप फॉलो करना सर को। एंड सर की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में मैं बच्चों को बताना चाहूंगा। सर, विद योर परमिशन, आई वुड लाइक टू टेल द किड्स कि हु इज कर्नल या त्याग राघवा। तो सर इज इंजीनियर लाइक मी। बाय द वे, बच्चों को मैं बता दूं, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल। सर इज एमटेक डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन systems engineering from IT Kharagpur, and he always wanted to become an army officer since he was in 10th class. इसके बाद सर ने अपना टेन्योर दिया। HAL में सर ने काम किया है। एंड सर ने HAL के अलावा अगर मैं बात करूँ तो ERTL में काम किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया है। 24 ईयर्स के आसपास सर ने आर्मी में सर्व किया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ सर को बहुत सारे अवार्ड्स और रिकग्निशंस भी मिले हैं। अवार्ड्स इतने हैं कि मैं अगर बोलूँ तो बहुत समय लग जाएगा, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू बिकॉज वी आर वेरी फॉर्चुनेट सर, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी एंड आप लोगों के प्यार से सर हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों से कनेक्टेड बड़े जल्दी हो जाते हैं सर। जैसे लिंक्डइन पे मैंने आपसे कनेक्ट किया था, मुझे अभी भी याद है, एंड सर ने मेरे को बोला ओके शिवम लेट्स डू इट। एंड सर से नंबर मांगा मैंने, एंड देन हम आज यहाँ पे लाइव पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो सर को मिला है मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में बाय इंडिया अचीवर्स फोरम, पैशनप्रेन्योर राइजिंग स्टार। पैशनप्रेन्योर क्या होता है वो भी सर से जानेंगे। एंड मास्टरपीस स्टोरी टेलर बाय एस नोवेसन सिंगापुर, मेंटर एट इंटरनेशनल हाउस ऑफ स्पीकर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ्लुएंसर से सर को मिला हुआ है। गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं सर हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ रेडियो इन आसियान, अकेडमी ऑफ फिल्म एंड आफ्ट, जिसको आफ्ट बोला जाता है, जो आफ्ट इज सिचुएटेड इन नोएडा। सर बहुत बार इन मल्टीपल occurrences has been a guest speaker at Delhi Institute of Pharmaceutical Science and Research, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट NHRDC जिसको बोलते हैं बड़ौदा, उसमें भी सर गेस्ट स्पीकर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग जगह पे सर ने एज अ स्पीकर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। एंड सर के सोशल मीडिया लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बच्चों को मैं बोलूंगा कि प्लीज़ फॉलो त्यागवीर सर, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और बहुत अमेजिंग कंटेंट है। सर का मूवमेंट एक विन लाइफ लाइक अ वॉरियर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड स्टार्ट करता हूँ सर। वेलकम टू द शो। डिफेंस एग्जाम मास्टर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा है चैनल, पीछे आपने देखा होगा थोड़ा सा। एंड सर मैं आपको बता दूं, यू आर द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द फौज जो इस वाले नए स्टूडियो में आ रहे हो आप। सबका अभी तक ना नॉर्मल रूम से पॉडकास्ट कर रहा था, बट सर अब वही है कि आपकी किस्मत में था ये। एंड देन मैंने आपको भी जैसे दिखाया था ना, पीछे चैनल अपना है। सब बच्चों को बोलूंगा भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना डिफेंस एग्जाम मास्टर को, क्योंकि हमारे ऐसे सीनियर्स आते रहेंगे, आपको इंस्पायर करते रहेंगे। तो सर वेलकम टू द शो। और विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट। सबसे पहला सवाल, जब मैं आपका राइटअप पढ़ रहा था तो मेरे को। So, Shivam, let me just thank you first of all that for such a wonderful introduction of mine, and I'm very happy कि एक सिविल बैकग्राउंड से होते हुए तो आपने बहुत एफर्ट किया डिफेंस में जाने के लिए, जो मैंने सुना और पढ़ा आपके बारे में। लेकिन उसके बाद जो आप काम कर रहे हो वो बहुत ही काबिले तारीफ है। यू आर हेल्पिंग द यंगस्टर्स टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, so I must compliment you for that. थैंक यू सर, रियली मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। एंड जैसे मैं आपका राइटअप पढ़ रहा था सर, तो मुझे सबसे बढ़िया बात उसमें ये लगी कि जब आप 10th क्लास में थे तो आपने डिसाइड किया कि आप आर्मी में जाओगे। आप इंजीनियर हो खुद। तो वो मतलब एक इनिशियल होता है ना कि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ आ गई कि यार अपने को फौज ज्वाइन करनी है। एंड सर वे बैक उस जमाने में तो सर, अभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे अपडेटेड है कि हमें ज्वाइन करनी है आर्म फोर्सेस। आपके टाइम में उतनी ज्यादा मतलब केवल रेडियो और न्यूज़पेपर ही होता था। तो वो कहाँ से पनपा सर कि मुझे फौज में जाना है? क्या आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा था या आपकी खुद की इच्छा थी आर्मी में जाने की? शिवम, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और जब ये मुझे जब डिस्क्राइब करना पड़ता है तो मुझे अपनी बचपन की बातें याद आ जाती हैं। जी सर। सी, हुआ ऐसा कि डायरेक्ट मेरी फैमिली में कोई आर्मी में नहीं था। फैक्ट, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, नोबडी वाज देयर इन द आर्मी। लेकिन एक दो ऑफिसर्स थे जो कहना चाहिए मेरे फूफा जी, मेरी बुआ जी के हस्बैंड थे। वो जब हम स्टूडेंट होते तो वो कैप्टन थे। और एक और भी थे जो डिस्टेंट रिलेटिव थे। तो एक ही चीज थी कि जब उनसे मिलते थे तो
उनके बात करने का तरीका, उनके पहनावे का तरीका, उनके कंडक्ट करने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका ऐसा था कि आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि इनको यदि 100 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो वन कैन पिन पॉइंट कि ये आदमी किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, यू डोंट हैव टू नो दैट कि वो आर्मी से, बट आप ये जरूर कह सकते हो कि ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट, द वे दे स्पीक, द वे दे कंडक्ट, द वे दे प्रोजेक्ट देमसेल्फ, वो एक चीज थी जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी अफसर इज द वन हु इज डिफरेंट, एंड God willing, sometime if I can make it like that. That was the first inspiration as a child. I always. यस सर, तो अमेजिंग सर इंडीड, एंड ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, एंड आई कैन ऑल्सो रिलेट टू इट। माय अंकल वाज इन आर्मी सर, ताऊ जी हमारे आर्मी में थे, ही वाज इन कोर ऑफ एएमई कॉर्प्स। तो तो कहते हैं ना कि घर से ही शुरुआत होती है मेजरली, तो मैं ताऊ को देखता था, वो उनकी एएमई वालों की काली यूनिफॉर्म होती है। तो छोटे बच्चे थे तो ताऊ हमारे बाहर पोस्टेड रहते थे, तो हमारे लिए बड़ी मिठाइयाँ मिठाइयाँ लाते थे, चिट्ठी लिखते थे दादी को उस टाइम पे। तो हमें बड़ा प्राउड सा फील होता था। देन इवेंचुअली व्हेन आई ग्रू अप, तो मेरे को भी लगा कि यार आई शुड ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। पर्टिकुलरली आई वाज नॉट अ आर्मी गाय, आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, आई वांटेड टू बिकम अ फाइटर पायलट इंडिविजुअली। बट Okay. एयरफोर्स के अटेम्प्ट जब मेरे फ्लाइंग वाले नहीं हो पाए, तो फिर इवेंचुअली आर्मी की तरफ ध्यान आया। तो बट हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, आर्मी गाय यू कैन रिकॉग्नाइज कि हाँ, हजारों की भीड़ में वो बंदा अलग से ही समझ में आ जाएगा कि यस दिस समवन, देयर इज दिस गाय हु इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इट मेक्स यू Yes. समथिंग एल्स, इट मेक्स यू Yes. समवन। एंड आपकी बियरिंग वैसी हो जाती है, आपका बोलचाल, आपका भाषा, आपका इवन आपका हेयर कट सर, है ना, यू Yes. Yes. रिकॉग्नाइज अ फौजी जस्ट बाय अ क्रू कट। तो Yes. वो Yes. सारी चीजें हैं सर। तो आगे की जर्नी सर फिर कैसे रही, विच एंट्री डिड यू ज्वाइंट? So, ये शिवम बड़ी लंबी कहानी है. Let me tell you that. So, I was academically okay, means quite good in studies. एंड सेम जो मैंने बताया, जो मेरे फूफा जी कभी जब गांव आते थे तो वो रात को जब हम उनके साथ में सोने का मौका मिलता था तो बात करते थे, लंबी लंबी बातें. तो ही यूज्ड टू आस्क ए क्वाइट ए रिडल ऑफ mental kind of questions, and I used to normally answer most of them. I mean, and though you have to apply the algebra and all, but fifth and sixth class nobody knows the algebra. What is algebra? But I used to do it by the thinking and uh, uh, substitution methods, and somehow I used to get the answers. And that was the time he said, "Ki, whenever you finish your 12th, you should try for the NDA." He encouraged me. So you will be surprised that when I came in the 10th, and I'm again from UP board, since you are from UP, you may relate that. यस सर। And 10th, I passed in first division. Even 12th also, I passed in first division, and I topped it also. And when I was in 11th, I started appearing for the NDA exam. Okay. And I appeared once, could not crack it in the written. I appeared twice. Again, I could not, though I always, every year, I improved upon on my marks, but I could not come in the merit. And I believe I appeared third time also, which I could not. So when this happened, though it did not dishearten me, because I every time, as per my effort, I improved upon the marks obtained, but somehow didn't come into the merit. And there was basic reasons, because I am from a very rural background that time, and you know the education system in the UP, यस सर। especially in the rural side. So I knew what are the weaknesses at that point of time. GK used to be very poor, and even the English was not all that good. So somehow I was not able to score that, and there were no coaching system. I'm talking way back in 1978, 79. Okay. And finally, parents said that, okay, no issue, you start preparing for your engineering, because after 12th, you can start for engineering. And you will be surprised. I am from district Aligarh. So I
appeared for Aligarh Muslim University. I appeared for that Roorkee and IITs. There also I could not make a mark. I did not succeed in that also. So finally, what I did is I joined 3-year diploma course in electronics and communication. And there, because I was good at studies, and there I did so well that I topped every year, first year, second year, and final year as well. And then I got all the awards of Best of the Institute Senior, and even that General Secretary also I was nominated because of my good conduct and participation in all kind of activities, whether extracurricular activities. And from there, I picked up a job. After having done that, I picked up a job. I worked in Hindustan Aeronautic Limited. Amazing, sir. There I worked roughly for 2 years. And while being in that, I did my engineering, that another 2 year, which we call it IET, Institution of Electronic and Telecom Engineers. And I completed, by the time I would have completed otherwise engineering, I completed that 2 years. And by 85, I was graduate, as well as I worked for 5 years roughly, 2 years in HL and 3 years. 1 year in this Department of Electronics. From HL, I moved on to Delhi, Department of Electronics. And there I worked roughly 1 year. But I was not a man of working in the labs, because HL was also lab where it was a quality control, avionics lab was there. In Delhi also it was a ERT, Electronic Reason Test Laboratory. Again, electronics जो उस time computers और ये जो calculator वगैरह आए थे, I'm talking of way back in 82, 83. तो उन सबका climatic test, bump test, all these things, electronic test, वो सब होता है. And somehow I was not satisfied, neither in that HL nor here. I always wanted something where you have an adventurous life. Right. And that is when, by the time I completed my graduation also, and this advertisement of SSB came for the technical graduate, technical TGS 63, technical 63. And I applied for that. And let me tell you, Shivam, no coaching, no background, nothing. उस जमाने में हमारे पास, if you remember, एक competition success review होती थी. अभी भी आती है सर. अभी भी आती है. तो उस मैगजीन को मैं, I was very regular reader of that. I always used to read the interviews of IAS जो टॉपर होते थे उनके, या CDS में आते थे उनके इंटरव्यू वगैरह. और उसकी एक किताब कोई SSB की आती थी, पतली सी किताब होती थी, करीब 100-150 पेज की, जो SSB के लिए थी स्पेशल. तो ERTL से एक पांडे जी होते थे जो मुझसे पहले वाले SSB में गए. अच्छा. और वो वहां रिजेक्ट हो गए थे. तो जब मैंने ये बताया कि मैंने भी इसमें अप्लाई किया, तो उन्होंने वो बुक मुझे दे दी जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू की SSB के लिए थी. एंड दैट बुक, एंड आई रेड दैट ओनली, एंड आई न्यू दैट थीमेटिक एप्रिसिएशन क्या होता है, और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड ऑल दीस थिंग. एंड विद दैट बैकग्राउंड आई रीच्ड Bhopal. SSB was the Bhopal. And in fact, you will be surprised, my parents were dead against this going to the army. They said, you're already working in the government job, घर के पास है. नासिक HL छोड़ के मैं इसलिए आया था कि मैं घर के पास आ गया. मैं मथुरा से हूँ सर. I can relate. हाँ, और घर के पास जब मैं आ गया दिल्ली, because parents used to stay in the Ghaziabad. And then they said that now, since you got the job here, you are in government, and now you want to leave us and go this army. क्या जरूरत है अभी जाने की? But I was not happy. And let me tell you, that time I used to wonder कि यार उससे तो नासिक अच्छा था, मैं दिल्ली से कब छुटकारा मिलेगा? The situation was so bad because 2 घंटे आपके वेस्ट होते थे. वहां से EMU पकड़ते थे गाजियाबाद से, तिलक ब्रिज पे आके उतरते थे, फिर वहां से 429 पकड़ते थे तो गोविंदपुरी पहुंचते थे. और इस तरीके से 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में. तो आने जाने में जो मेंटल हरासमेंट था, वो कहीं उसमें लैब में और ऑफिस में बैठने से ज्यादा था. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि आप यहाँ से कितनी जल्दी निकले. बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी. तो मैंने उनको एक ही चीज बोली कि मैं, आई जस्ट वांट टू सी माई सेल्फ वेदर आई कैन मेक इट ऑन. ये मैं एश्योरेंस दे के पेरेंट्स को गया था. एंड व्हेन आई वेंट देयर,
जब फर्स्ट डे मैंने देखा हजारों में लोग बच्चे आते हैं, बस में भर भर के आते हैं और उसी दिन वापस चले जाते हैं, और हमको रोक लिया गया। तो वो पहला दिन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ उसमें we made it. Then I sent the message through someone who came from Ghaziabad only कि भाई बता देना, I will take more days because 4 more days for the GTO and other things. And then वो भी हो गया जब क्लियर, तो फिर मेडिकल में again another 7 days. So this is the beginning of my starting how I came into the अमेजिंग जर्नी इंडीड सर। मेरे को तो ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि उस टाइम पे यू वाज देयर इन HAL, एंड आई फॉर्चुनेटली मुझे अभी पता आप अलीगढ़ से, आई एम फ्रॉम मथुरा बाय द वे सर। तो yeah. पड़ोसी पड़ोसी हो गए। एंड सर उस टाइम पे इतना कंपटीशन होने के बावजूद यू गेट इनटू 2 गवर्नमेंट जॉब्स, एंड देन वो होता है ना कॉलिंग, आपका कॉलिंग था, दैट वाज योर कॉलिंग, यू वांटेड टू गो इन आर्मी। हम धीरे धीरे नहीं उस, नहीं no, let me just add up something here also. हाँ Not only that, I was in HL. I got a this thing selection letter from ERTL, and in the meantime I also got a Tata Institute of Fundamental Research TIFR Bombay. ग्रेट So the एक सिचुएशन मेरे साथ ये थी जब मैं HL में था कि TIFR में मैंने रिग्रेट लेटर भेजा कि भाई आई कांट जॉइन यू बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गिव मी अकोमोडेशन। ERTL में मैंने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था कि यस आई विल जॉइन यू, और HL में मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया था कि आई विल। So that was the situation at that point of time. And not only that, in fact, I got selected in the railways also. And I did appear for National Institute of Oceanography, Goa, and ONG. उस टाइम ये था ना, इतने सारे हमने फोटो स्टेट करा के रखे थे अपने रिज्यूमे के, हर वीक में डालते थे और महीने में एक तो इंटरव्यू आता रहता था, बिकॉज आई wasn't satisfied. Truly speaking, I always wanted to see something where I have that adventure. So finally, buck stopped at the SSB. तो फाइनली यू गॉट सेटल्ड इन आर्मी, एंड सर वो आपका कॉलिंग भी था, यू ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। Yes. तो Yeah, subconsciously it was there. यस, Subconsciously. सबकॉन्शियस माइंड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। Yes. एंड Yes. आप उस जर्नी में हो, अभी आप लोगों को ट्रेन करते हो, तो यू कैन इजीली टेल अस अबाउट दैट एज वेल। तो सर फिर आप एकेडमी गए, मेरिट आई, वो मतलब रिकमेंडेशन हो गया, फिर वो लाइफ कैसी रही सर? कौन विच एकेडमी डिड यू वेंट टू, एंड देन हाउ वाज द लाइफ इन द एकेडमी देन? In fact, I am on permanent commission, so I went to Indian Military Academy directly. लेकिन मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो भी सुनने वाले हैं, जिंदगी में एक चीज सीखना है, नेवर गिव इट अप, नेवर गिव इट अप। आई लर्नड इट वेरी हार्ड। Okay, you know, when I could not make it into the NDAs, okay, I could not make it in the engineering initially to start with, but I never gave it up. I never felt deserted. मेरे जो प्रिंसिपल होते थे जब इंजीनियरिंग में नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने मुझे दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा था, और मेरा PCM बहुत अच्छा था, उसमें 83% था, तो मेरा PCM के बेस पे डायरेक्ट दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। बट इंटरव्यू में आई messed it up by answering something which was not satisfying to the interview board, and I came back and I knew that yes, I could make it. तो जिस प्रिंसिपल ने मुझे भेजा था जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज के, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने बोला कि why did not you come back to me? I would have spoken to them because he knew some people, and probably that I could have succeeded. पर होता क्या है कि जब आप लगता है कि ये चीज सही नहीं हुई है, तो आप कोकून में आके बैठ जाओ। ओके, यू फील दैट अब तो सब कुछ गया, एंड यू डिस्कनेक्ट विद द पीपल। दैट काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन। यू शुड ऑलवेज take action, go to the people where somebody can guide you, and which is the one thing that principal taught me, that you should never give it up. And that was the last time I never thought कि अरे अब ये हो गया तो पता नहीं, कुछ भी नहीं इसके बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज, जो रास्ता दिखता है उस पर चलना चाहिए, आगे बढ़ते रहो, टेक एक्शन। तो हुआ क्या था, ये SSB में के बाद जब हो गया और मेडिकल हो गया, you know, we were all 11 of us together. Out of at least 500 people, 11 of us were selected and then went to the medical.
So during the medical, out of 11, also the many of them were colonel son, brigadier son, somebody like that, and they knew not. उनको कोई background ही नहीं थी. So one by one started getting rejected in medical. किसी का नॉक नहीं हो गया, किसी का हार्ट मर्मर हो गया, किसी का ये एंगल सही नहीं है, something like that. And this way you will be surprised by the end of the last 6th day medical. Out of 11, all 10 got rejected. I was the one who was left in the last. Last day जो है वो आईज का टेस्ट. And you will be surprised. जब आईज का टेस्ट हुआ, there are 23 tests in eyes. Left देखो, right देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, night vision, color vision, night blindness, all these kind of. And that is the test which I remember very categorically कि क्या. And finally क्या हुआ, जब कलर परसेप्शन का नंबर आया दिखाने को, तो मुझे एक बुक दिखाई गई कलर. And you will be surprised. After having passed all the tests of medical, I failed in the color vision. And that is the permanent disability. There is no treatment for that. Now you can imagine, suddenly your graph is this. You are so high after that conferencing, and your chest number is read out, and then you feel so happy about it. And suddenly after 7th day of the medical, and when everybody rejected, and then you feel, yeah, I am the only one left, and suddenly you are also. What will be the condition? Mind. I can relate, sir. But one thing which I learned in 12th class, which I my principal, never give it up. So they give you that what you call appeal के लिए देते. And that appeal, since I was in Ghaziabad, so appeal they gave a base hospital in Delhi. And that is where I appealed it. And when I appealed it, I was given a date. तो मैं अपने ऑफिस से ही जो गोविंदपुरी में होता वहां से गया मैं मेडिकल कराने के लिए. एंड उससे पहले गाजियाबाद के जितने भी डॉक्टर से आई के सब पे जा जाके मैंने वो बुक बार बार पढ़ने की कोशिश. आई कांट रीड ऑल द लेटर्स. I can read some of them, but not all of them. But then I finally went for the medical there. बेस हॉस्पिटल में उसने डॉक्टर ने बड़े से रूम में बिठा दिया, डार्क रूम में, और उसने बहुत तरीके से फिर उसने आईज को टेस्ट किया. कुछ बल्ब थे जो रेलवे की लाइट टाइप की, कुछ गोटियां थी, कुछ से सब. फाइनली आफ्टर 1 hour of test, he said, you are okay, you are fit. So let me tell you here, those people who are there to get disheartened by this kind of experience, don't leave the ray of hope. Go till the last. And you know how I got finally selected medically? There are 4 categorization of medical or perception, color perception. That is CP1, CP2, CP3, CP4. So till CP3, you are fit for army. Only CP4 are rejected. So since it was a CP3, and I was categorized CP3, and I got selected, and finally I joined academy in 1986 August. You remember the date also, sir? Very, very exact date. Yes. So these are the few moments, and indeed amazing journey. And बहुत अच्छा लगा. मैं थोड़ा सा जब आपको सुन रहा था ना, तो I was able to relate. कुछ आपकी जैसी मेरी कहानी है सर. सो आई ऑलवेज वांटेड टू ज्वाइन एनडीए. जब मैंने भी 10th क्लास में डिसाइड कर लिया था 10th 11th में कि आई विल ज्वाइन एनडीए, और हमारे टाइम पे एनडीए वगैरह की डॉक्यूमेंट्रीज आती थी. आई वाज नॉट एबल टू क्लियर माई एनडीए इन 3 अटेम्प्ट्स. एंड जब मैं एनडीए दे रहा था सर, लास्ट 3rd 4th अटेम्प्ट में मेरा निकला था, तो मैं बीटेक के 4थे सेमेस्टर में आ चुका था. आई टोल्ड माई फादर कि आई विल लीव इंजीनियरिंग, आई विल लीव इंजीनियरिंग एंड आई विल गो एनडीए. पापा टोल्ड मी कि यू हैव ऑलरेडी स्पेंड 2.5 लाख रुपए ऑन तेरी बीटेक. नाउ यू आर सेइंग कि तू बीटेक छोड़ के एनडीए ज्वाइन करेगा, जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज तेरा पेपर पास हुआ, एसएसबी अभी भी नहीं हुआ. सो फिर समझाया. देन मैंने कहा यार बात तो उनकी भी ठीक है. आई विल ऑप्ट फॉर सीडीएस, लेट मी फिनिश माई इंजीनियरिंग, आई विल गो फॉर सीडीएस देन. तो सर आई कैन अंडरस्टैंड, गिव अप तो मैंने भी नहीं किया था, तो गिव अप करना भी नहीं चाहिए. यहाँ पे जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, एंड देन सर की जर्नी इंडीड वेरी वेरी अमेजिंग जर्नी सर. उस जमाने में जब इतने लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, सर यूपी बोर्ड से हैं, एंड मैं भी यूपी से हूँ. मेरे पापा सर यूपी बोर्ड के ही टीचर है. ही इज अ इंग्लिश लेक्चरर इन यूपी बोर्ड ओनली. तो आई कैन रिलेट कि कितना चैलेंजिंग होता है एक हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए एक ऐसे डोमेन में जाना जहाँ पे कि
सब चीजें ही एकदम नई लग रही हैं, पर यू स्टिल फिगर्ड इट आउट एंड देन यू नेवर गेव अप ऑन इट। सो ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी है। मैं बच्चों को बोलूंगा कि वी रियली लुक अप टू एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एंड सर की जर्नी से सीखो कि कैसे भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, बैकअप हो या ना हो, गिव अप नहीं करना, आप आगे बढ़ते चले जाओ। इसमें यस सर। एक कोट मैं कहना चाहूंगा। यस सर प्लीज। They should always remember your children. Winners don't quit and quitters don't win. यस एग्जैक्टली सर। जो जीतते हैं वो कभी छोड़ते नहीं और जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते बिल्कुल सही बात है सर। तो मैंने भी सर 11 एसएस भी दिए थे, एंड जब मैं आता था सीडीएस पास करता था सर, आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम में बहुत मेहनत लगती है। 11 घंटे का नहीं। ऑफिस होता था, उसके बाद आके पढ़ता था सर, और एग्जाम देने जाता था, पास करता था, एसएस भी आता था सर। कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते थे उस दिन, तो रो देता था कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद। फिर वापस आता था, फिर देखता था कहाँ गलती हुई, फिर वापस 2 महीने बाद सीडीएस देता था, फिर से जाता था, ऐसे करते करते एफ कैट दिए, सीडीएस दिए, 5 सीडीएस निकाले, 8 एफ कैट निकाले, एंड फिर इवेंचुअली आई कुडंट मेक द कट। बट वो मेरे जो फेलियर्स थे सर, उनको मैंने लिख के रखा कॉपी में कि यार ये गलती नहीं करनी। एंड देन सर उनके माध्यम से जब मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि उन जर्नी की जो रास्ते पे जो मैंने लेसन सीखे वो मैंने अपने बच्चों को बताए। एंड 45 ऑफ माई मेंटीज वेंट ऑन टू ज्वाइन द अकेडमीज, वो गलतियां नहीं कर। वंडरफुल, तो वंडरफुल, यही वंडरफुल। सारी चीजें You हैं। see, शिवम क्या होता है, and it is always told in the conference of SSB. Sometimes you are designed for something better. यस So it is, despite all the efforts you put in, and when you don't succeed, that means the universe has got something better for you, and that's what you are doing now. ये सर वही था कि शायद चला जाता तो इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं दे पाता आर्म फोर्सेस को। तो अभी अभी आई विल बी ज्वाइनिंग टेरिटोरियल आर्मी सून, अभी भी वो जज्बा जिंदा है, ज्वाइन करूंगा। Why? Why not? Why not? तो सर वी विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन इन द पार्ट 2 ऑल्सो, एंड मैं बच्चों को बोलूंगा कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, त्यागवीर सर को प्लीज फॉलो करना, सर के पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक, एंड देन सर का पॉडकास्ट भी है बाय द वे, तो सर का पॉडकास्ट एक बार जरूर देखना, कमेंट करना सर के पॉडकास्ट के नीचे। सर विल लव इट, आई विल लव इट। हमारे इस पॉडकास्ट के नीचे भी कमेंट करके बताना कि तुम्हें कौन सा हिस्सा या सर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। इसके मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी आएगा। सर से बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखनी है, बहुत हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर हैं, एंड हम जुड़ेंगे सर से एक और कन्वर्सेशन में। थैंक यू सो मच सर, वी विल अगेन कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन इन अ सेपरेट मीटिंग सर। जय हिंद। Jai, Jai.